चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बहुविकल्पित प्रश्नों को देखेंगे। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस तत्व का अष्टक लागू नहीं हो पाया है। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया है। तो अष्टक नियम हम लोग जानते हैं कि अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। तो अष्टक नियम तक कौन सा तत्व तक लागू नहीं हुआ, कैल्शियम तक लागू नहीं हुआ। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीफ के अनुसार आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस प्रकार में व्यवस्थित थे। तत्व जो मेंडलीफ ने व्यवस्थित किया था वो तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया था। तो जानते हैं हम लोग दोस्तों, मेंडलीफ ने आवर्त में तत्वों को वर्गीकृत परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। तो इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला। आवर्त सारणी के लिए बाद में खाली जगह रखा था 3 गो, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का गैलियम और एक्का जर्मनियम। तो जर्मनियम है, तो जर्मनियम किस ऑप्शन में है, ए नंबर पे। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा कथन हम लोग का गलत है। तो देखते हैं 1 नंबर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। नहीं दोस्तों, और आधुनिक आवर्त सारणी में उसको क्या किया गया था, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार किया गया था। ये वाला गलत है। इसका मतलब गलत चीज़ सही मतलब खोजने के लिए बोला, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, मेरा सही हो जाएगा। अगला नंबर ऑप्शन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। नहीं, परमाणु भारों के अनुसार नहीं व्यवस्थित किया गया था, उसको परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया। इसका मतलब ये वाला गलत है और गलत चीज़ को हमको सुनना है, तो ये वाला भी सही होगा। आवर्त सारणी में समस्थानिक को संलग्न में रखा गया है। नहीं दोस्तों, आवर्त सारणी को में समस्थानिक को संलग्न में नहीं रखा गया, अलग अलग रहते। तो इसका 3 भी होगा। चौथा नंबर ऑप्शन में देखा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। हाँ, ये सही है और सही नहीं खोजना है तो गलत चीज़ को तो अब इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर बी नंबर। 1, 2 और 3 स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, गलत है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे हम लोग कि इनमें से 18 क्षैतिज पंक्तियों हैं जिसमें आवर्त करते हैं। नहीं, 18 क्षैतिज पंक्ति को समूह कहते हैं। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें आवर्त करते हैं। 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम नहीं, 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग क्या 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये वाला भी गलत होगा। पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा नंबर बोल रहा है, इनमें से 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम जिन्हें हम समूह कहते हैं। बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, समूह, या तो उसे वर्ग कह सकते हैं। इसमें 7 क्षैतिज पंक्ति हैं जिन्हें समूह कहते हैं। नहीं, ये भी क्या है स्टेटमेंट, हम लोग का ऑप्शन गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए तत्व ए बी सी डी ई परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 तथा 30 में समान आवर्त से संबंधित तत्व है। समान आवर्त मतलब जो एक, इस सब को क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। जो समान आवर्त में होगा वो उसे कौन सा तत्व है। तो हम लोग अगर देखेंगे समान आवर्त में क्या होगा कि बढ़ेगा। समान आवर्त में क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए बी नंबर में क्या है, बी नंबर में देखिए आपका 3 है, 3 के बाद सी में क्या है, 7 है, 7 के बाद डी में क्या है, 10 है। तो ये सब क्या तत्व है, ये सब समान आवर्त के तत्व है। ये सब क्या समान आवर्त के तत्व है, क्या है, 2 है, 3 है, ये 2 है, 7 है और 10 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी, सी और डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी।
क्योंकि ये सब तत्व जो क्रमांक है वो सब परमाणु क्रमांक है क्या, समान आवर्त में है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तत्व ए बी सी डी और ई में परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों के कौन संयोजन समान समूहों से संबंधित। इसमें भी देख रहा है कि समान समूह, मतलब समूह इसको बोला जाता है वर्ग। वर्ग कितना है, 18, 18 समूह है। तो 18 समूह में कौन सा समान होगा। तो समूह में क्या क्या होता है कि लगातार हम लोग का तत्व नहीं आते हैं। समूह में क्या होता है, लगातार हम लोग का तत्व नहीं आता है। तो ए नंबर में क्या है, 9 है, और सी नंबर में क्या है, 17 है। ये वाला कैसे पता चला, देखिए 2, 8, 8, 2, 8, 8 होता है, फिर 18 होता है ना। तो इसको मान लीजिए जोड़िए, 2 और 8 कितना हो गया, 10, और 10 के बाद देखो इसमें 9 है, 9 कितना में आ रहा है, 2, 8 नहीं 2 और 7 आ रहा, सॉरी 2 और 7 आ रहा, 9 के लिए 2 और 7 आ रहा। इसी तरह हम लोग देखेंगे 17 के लिए क्या आएगा, 2, 8 और 7। तो जिसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सब किस में आएगा, हमें मेरा सी नंबर ऑप्शन होगा, मेरा सही आंसर होगा, 7 का ऑप्शन सी होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं। तो किस समूह में पाते हैं, समूह मतलब 2 और 8, 10 हो रहा है, परमाणु क्रमांक 10 हो रहा है। तो नियन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 10 होता है, और नियन किस में आता है, 10 नंबर परमाणु क्रमांक है। तो ये कितने में आता है, अक्रिय गैस में आता है। तो अक्रिय गैस किस में आता है, समूह 18 में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में देखते हैं, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों के अवयव को संबंधित है, कौन सा तत्व है। तो तत्व कार्बन है जो सभी संबंधित है। तो कार्बन कितना नंबर में समूह में पाया जाता है, 14 नंबर में। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है, आवर्त 2 के लिए। तो आवर्त 2 का बाह्यतम कोष क्या होता है, पहला कोष होता है के कोष होता है, पहला कोष क्या होता है, के कोष होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर पहला कोष क्या होता है, के होता है, पहला कोष क्या होता है, के। तो के, एल, एम और एन। तो मेरा द्वितीय कोष कौन सा आ रहा है, एल। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, एल कोष। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। कौन सा तत्व बोला जा रहा है कि अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रखता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन रहेगा, जिसका बाहरी कक्षा में मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जितना धातु है, सिलिकॉन है ना, ये सब धातु है। तो धातु क्या, तो संयोजी बाहरी कक्षा में 1 से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन अधातु 5 से 7 के बीच रखता है। तो फास्फोरस क्या है, अधातु। इसके लिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर का आंसर डी। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि OFN की परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब परमाणु त्रिज्या को बढ़ते क्रम में दिखाना है। तो परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ती है, अगर परमाणु का क्रमांक अगर कम रहे, परमाणु का क्रमांक क्या रहे, कम रहे, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें देखेंगे हम लोग, अगर FO का होता है कितना, O का परमाणु क्रमांक 8 होता है ना। F का कितना होता है, F का होता है 9, और N का कितना होता है, N का होता है 7। तो जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा वो उसका क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें से मान लीजिए सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। तो नाइट्रोजन लास्ट में 2 ही ऑप्शन में है। तो उसके बाद पहले क्या होगा, F होगा, क्योंकि F ज़्यादा है, 9 है। तो इसलिए इसका आंसर 1 नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है। और परमाणु त्रिज्या क्या है, सर्वाधिक है। तो परमाणु त्रिज्या किसकी ज़्यादा होगी,
जिसका क्या होगा, जो मतलब त्रिज्या जो होगा जिसका बाहरी कक्षा में क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन होगा परमाणु त्रिज्या, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम लोग एक और क्रियाशीलता के अनुसार देखे थे, पोटेशियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, परमाणु त्रिज्या, रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, पोटेशियम। 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन खो देगा, जो धातु तत्व होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे सभी धातु तत्व है, तो इसके अनुसार हम लोग उससे सब मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको देखेंगे। तो रिएक्टिव के अनुसार हमें अभी हम लोग टेबल बताए थे, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, तो सबसे ऊपर रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। तो इसका इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम के, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। 15वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। हाँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन जो अधातु तत्व होगा वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोतेगा, क्योंकि धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो सोडियम में धातु है, Na मतलब सोडियम, है ना, मैग्नीशियम में धातु है, एल्यूमिनियम में धातु, ये सब क्या करेगा, आसानी से सोडियम खो जाएगा। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर मतलब फ्लोरीन। 16वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है, और समस्थानिक का कौन सा एक अभिलक्षण है। तो एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार समान होते नहीं, एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार समान क्या होता है, नहीं होता है। एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, हाँ, समस्थानिकों के क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं नहीं, एक तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। इसी नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, हम लोग का गलत हो जाएगा, 3 नंबर भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग 4 नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण, हाँ, ये अभी बताया कि जब भौतिक गुण समान नहीं होता तो क्या होता है, उसका रासायनिक गुण समान होता है। तो 1 नंबर और 4 नंबर स्टेटमेंट सही है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी नंबर, इसलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्या बोला जा रहा है। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब धातु का गुण मतलब घटते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सोडियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। तो देखिए कैल्शियम क्या है, सबसे धातु नहीं है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, अधातु है। तो अधातु में देखेंगे लास्ट में जो होगा घटते क्रम में होगा तो कैल्शियम लास्ट में होगा। तो कौन सा ऑप्शन में कैल्शियम लास्ट में है, बी नंबर ऑप्शन में, इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सटीक आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब तत्व दिया हुआ है, उसको धात्विक गुणों के अनुसार क्या करना है, बढ़ते हुए गुण में मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए धातु है, तो धातु इसमें से धातु तत्व तो कौन सा, लिथियम है, तो लिथियम पहले होना चाहिए। तो लिथियम किस में है, लिथियम पहले हम मेरा बी ऑप्शन में है, इसलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसके बाद देखिए जो मेंडलीफ ने जो क्या किया था, 3 गो तत्व जो बाद में खोजा जाएगा उसके लिए खाली जगह रखा गया था ना। तो हम बोले थे ना, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का जर्मनियम, एक्का गैलियम, है ना। तो इसमें से देखिए एक्का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, कौन सा ऑक्साइड बनाता है, तो इसको दोस्तों याद रखना आप लोग को, E2O3 ऑक्साइड बनाता है एक्का एल्यूमिनियम। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 3 तत्व दिया हुआ है ना, बेरिलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये कौन सा तत्व है, ये सब जानते हैं आप लोग, बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जो अधातु उपधातु का हम लोग
का रूप में यूज करते हैं। तो ये कौन सा तत्व है? ये सब उपधातु है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? जो धातु तत्व क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है? जो धातु जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो अधातु होगा उस सब कैसा ऑक्साइड बनाता है? अधातु सब अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, लेकिन धातु सब क्या होता है ना, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अधातु का क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक कौन वाला अधातु का परमाणु क्रमांक है? तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 7 होता है, और परमाणु क्रमांक 7 वाले 7 युक्त तत्व, इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि इसका 7 में नाइट्रोजन आता है। बाद बाकी लिथियम है, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, ये सब क्या है? धातु तत्व, ये सब क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व क्या है? कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से आता है? परमाणु क्रमांक 14 में कौन सा तत्व आता है? 14 में आता है आपका, मान लीजिए देखिए, तो बी नंबर 14 का किसका है? कार्बन का। था उपधातु में आता है सिलिकॉन वाला, तो 14 में क्या आ जाएगा? सिलिकॉन आएगा, तो उसको क्या आता है? उपधातु, इसलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बोला है कि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? सही प्रदर्शन कौन सा है? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को चारों ऑप्शन दिखना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है कि देखिए परमाणु का सही प्रदर्शित कर रहा है, मतलब परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शन, मतलब त्रिज्या को कहाँ से कहाँ तक त्रिज्या उसका गई है। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट में हम लोग दोस्तों देखते हैं जितना कक्षा है सब में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको दिखाया गया क्या? नाभिक में ही दिखाया गया है एरोटो, इसलिए क्या हो गया? परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और दूसरा नंबर स्टेटमेंट में देखते हैं परमाणु त्रिज्या, देखिए पहला कक्षा में है तो पहला कक्षा तक एरो दिखाएगा, इसका मतलब क्या है? ये परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद देखिए मेरा थर्ड नंबर स्टेटमेंट में भी दिखाई दे रहा है कि परमाणु त्रिज्या इलेक्ट्रॉन जहाँ तक है वहाँ तक एरो को दिखाया गया है, लेकिन आप चौथा नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या किया है कि लास्ट में खाली एरो दिखाया गया। क्यों ऐसा हो सकता है? क्या नहीं होगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या तो पहला कक्षा में के एल कक्षा में भी, एल कक्षा में भी, एम कक्षा में, लेकिन खाली यहाँ पर एम कक्षा को दिखाया गया, एल से एम कक्षा को दिखाया गया, जो क्या है? प्रदर्शित सही नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हम देखें कि 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। कौन सा स्टेटमेंट में 2 और 3 ऑप्शन में है? बी नंबर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? अगर परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में हम लोग ऊपर से क्या हो रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, तो क्या नहीं बढ़ता है? ऊपर से नीचे आ रहे तो इसका मतलब वर्ग में आ रहा है, और वर्ग में सब चीज़ मतलब क्या होता है? घटता है ना? क्या होता है? सब चीज़ घटता है, 2 चीज़ के सिवाय। परमाणु धात्विक गुण खाली बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। तो क्या नहीं बढ़ता है? तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। संयोजकता नहीं बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता, क्योंकि वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में सभी का संयोजकता क्या होता है? समान होता है। संयोजकता जैसे हम लोग लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो संयोजकता क्या होती है? सभी का समान होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं वर्ग में, मान लीजिए एक वर्ग में लिए लिथियम होता है, सोडियम होता है 11, तो इस सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और सोडियम का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? समान रहता है, नहीं बढ़ता है। बाद बाकी चीज़ क्या होगा? बढ़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का, अगर बाएं से दाएं जाएंगे, इधर जाएंगे, तो परमाणु का क्या आकार होता है? आकार इसमें घटता है। परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।
26 नंबर और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। धात्विक गुण का बढ़ता हुआ क्रम में लिखा गया है। तो धात्विक गुण का जो बढ़ता हुआ क्रम में लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है, देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। ये सब क्या है, धातुओं का बढ़ता हुआ क्रम में लिखा गया है। क्योंकि देखिए बेरिलियम का 4 होता है ना, और मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।